बोल के लिए। हाँ, बाबा ने क्या कहा है बताइए फिर से, बोलिए। जी जी। हाँ, हाँ, बाबा ने काल बताया था कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। वेरी गुड। शांति की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो हम कैसे अभी रिवाइज करेंगे कि बाबा ने जो भी बोला है, बाबा हाँ के बोलने से हमने उसको किस तरीके से लिया है, मतलब हमको हमारे कौन से कपाट खुले हैं, हमारे बुद्धि के कौन से कपाट खुले हैं, कौन सा एंगल हमको कल अलग से टच हो गया, अरे बाप रे, अरे ये पॉइंट तो इस तरीके से था, अभी तक तो मैं मुरली कुछ अलग एंगल से ढंग से सुनती थी, अब तो मुझे ये समझ रहा है। तो इस ढंग से बताइए कि आपको वो कहाँ पे टच हुआ क्या, ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है। एक जनरली ज्ञान के पॉइंट सुनना, उसको रट्टा मार लेना, वो याद कर लेना, अच्छा लगना, ये अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये कहाँ पर काम आएगा, कि उससे मेरा कुछ खुशी बढ़ी है क्या, तो ऐसे भी कुछ पॉइंट आपको टच हुए होंगे ना, वो भी याद करो। सो शांति की शक्ति बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ, उसको कहीं कनेक्शन मिला आपको लाइफ में, बोलो। हाँ दीदी। हम्म। हम्म, पहिले मी ना म्हणजे मराठीतून बोलते हा मी. बोला बोला बोला, हाँ। कारण पहिल्यांदा माझा स्वभाव खूप चिडचिडापणा चालू होता माझ्यामध्ये. ओके। बराच बदल झाला आणि परिवारमध्ये पण माझ्यातले सगळे शांती बघून आहे ना सगळे व्यवस्थित चालायला लागले. व्हेरी गुड। अजून हा रोजचा प्रभाव पडत चाललेला आहे माझ्या पूर्ण परिवारावर, मुलांवरती. व्हेरी गुड। मुलांवर प्रभाव पड़ना हा सर्वश्रेष्ठ बेनिफिट है। बच्चों पे जब हमारा प्रभाव पड़ता है तो अगली पीढ़ी सारी ये हो जाती है, मतलब क्या कहेंगे, उसकी उन्नति हो जाती है, अगले पीढ़ी का उद्धार ही हो जाता है। और सबसे बेस्ट, माँ के साथ नाल जुड़ी होती है बच्चों की गर्भ के अंदर से। और माँ अगर ये करे, माँ अगर कोई पॉइंट अपने लाइफ में धारण कर ले स्पिरिचुअलिटी से, तो वो तो बच्चों पर बहुत गहरा असर करता ही करता है, भले बच्चे बोले न बोले। क्योंकि माँ से ना मरते दम तक हमारी नाल जुटी हुई होती है। मरने के बाद भी बहुत बार ऐसा सुना है, हमने अनुभव भी किया है, कि माँ मरने के बावजूद भी अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। मतलब मृत्यु के उपरांत भी माँ अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद के रूप में रहती है। तो अगर माँ ने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो बच्चों के लाइफ में जरूर उसका रिफ्लेक्शन सुंदर तरीके से होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा। और क्या बताएंगे, और सब लोग अपना चार्ट रखना चाहिए। चार्ट रखना चाहिए, तो आपने शुरू किया फिर कल से रोज हाँ, रखते रात हैं। में बाबा को बोल के सोते हैं। हाँ अच्छा, नहीं बोल के सोना अलग है, आपको तो लिखना आता है ना सुमन आता जी। है। तो बाबा ने कहा चार्ट रखना, लिखने के लिए भी बोला है। तो सिर्फ ठीक। बोल के सोना अलग है, लिखने का भी बाबा बार बार बोल रहा है, तो लिख के देखो बाबा ठीक। क्यों बोल रहा है। तो एक बार हम करेंगे, उसके सिवाय नहीं समझेगा ना कि वो क्यों बोल रहा है। अगर वो हाँ बोल दीदी। रहा है लिखो, बोल कर सो ऐसे नहीं बोल रहा है, लिख कर बोल रहा है वो, चार्ट लिख कर दो। तो अगर उसने बोला है और हमको पढ़ाई लिखाई है, हम लिख सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं बोलता होगा ना टाइम पास बोलकर, हाँ तो जरूर एक बार करना चाहिए। तो हाँ। ये पॉइंट सम, आपने उठाया, चार्ट का पॉइंट। और समय का भी महत्व बताया। समय का भी महत्व बताया। तो क्या बताया, बताओ। समय बहुत नजदीक आया है। समय बहुत हमें नजदीक ज्यादा से ज्यादा याद करना। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा याद करना है। समय बहुत नजदीक आने वाला है, या आ गया है। आ गया। अंतिम समय में ही है हम सभी। अभी अपने जीवन को देख लो थोड़ा रुक के, और ब्राह्मणों के जीवन को देख लो रुक के। अंतिम समय ही चल रहा है। बेवक्त कुछ भी होता है दुनिया के अंदर, हर चीज अति में जा रही है। लालच अति में, क्रोध अति में, लोभ अति में, मोह अति में, वासनाएं, काम वासनाएं अति में, बहुत टू मच हो रहा है। हर जगह गंदगी फैली हुई है, हर जगह। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अप डाउन्स है। तो इसीलिए खुद को स्पिरिचुअल कहलाने वाले भी बहुत अप डाउन है। हमारी जिंदगी में भी सारी परीक्षाओं में से कुछ न कुछ तो शुरू ही है। शरीर, या प्रकृति, ये प्रकृति वो प्रकृति, तो हर जगह से प्रॉब्लम अभी बढ़ती जा रही है। और उसी के साथ सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ता जा रहा है। और क्या कहेंगे।
आप जल्द से जल्द अपने पॉइंट शेयर करेंगे तो लास्ट के 15 मिनट हम योग भी करेंगे। फटाफट शेयर करें तो रिवीजन हो जाएगा कल की मुरली का। हमको लगता है हम अकेले में फिर रिपीट नहीं कर सकते, रोज की एक मुरली होती है, उसका रिवीजन होता है, सबके दिवाली के काम भी चल रहे होंगे, लेकिन इस बहाने एक दूजे के क्या कहेंगे, उत्साह से हमारी मुरली रिपीट हो सकती है। अमृता बहन मेरा बोल आवाज। रहे हैं। किरण भाई बोलो। बाबा जो बताता है वो अनसुना नहीं करना है, सहनशील बनना है। सहनशील बनना है और बाबा ने बोला है तो करना है, अनसुना नहीं करना है। बाबा ने अगर मुरली में उसको फोकस किया है किसी पॉइंट को, सोचो दुनिया की सर्वोच्च शक्ति और वो भाषण कर रही है, समझो हाँ, तो उसने अपने स्पीच के अंदर जो वाक्य लिए हैं, समझो हमारे देश के पीएम या हमारे देश की राष्ट्रपति अगर कोई स्पीच दे रहे हैं तो उनका स्पीच हम कितने ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी वाली बातें बोलेंगे और वो सिलेक्टेड 10 बार या उससे भी ज्यादा बार उनके स्पीच को देखा गया होगा, फिल्टर किया गया होगा, फिर वो स्पीच फाइनल हुई होगी। तो भगवान अगर कोई स्पीच दे रहा है, भगवान स्पेशल टाइम मुकर्रर करके हमारे साथ आके मिल रहा है, पहली बात। उसके बाद उसके अंदर वो क्या बोल रहा है, स्पेशल मीटिंग में वो बोल क्या रहा है, उसने कौन से सिलेक्ट किए महावाक्य या कौन से सिलेक्ट करवाए कल दिखाने के लिए, तो जरूर उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो इसीलिए भगवान की हर एक वाक्य को हमने रिपीट रिपीट करके पढ़ना चाहिए। मुरली कोई सुनाता भी है या हम सुनते भी है तो उसको मन में रिपीट करके फिर अगले तीसरी बार, पहले बार बाबा ने बोला, दूसरी बार हमने रिपीट किया, तीसरी बार उस रिपीटेशन को फील करके देखना है। समझो बाबा ने उसमें कोई चित्र बोला है तो उसका चित्रण करके देखना है। बाबा ने कुछ उसमें फील करवाया तो खुशी बोला, समझो शांति बोला, तो उसको तुरंत फील कर लो, शांति खुशी। तो एक बार तो जनरल सुन लो आधा पौना घंटा में जो ऑनलाइन सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब खुद पढ़ते हो तो ये प्रैक्टिस करके देखेंगे हम लोग, तो इतना मजा आएगा। आपकी आधे घंटे की मुरली 1 1.5 घंटा भी चलेगी, तो ऐसी फुर्सत निकाल के मस्त सुनना जब आपको समय है तो। लेकिन करना जरूरी है एक्सपेरिमेंट, जो नहीं करता है वो करके देखिए, जो करते हैं उनको तो पता ही होगा इसका स्वाद क्या होता है। मुरली को बैठकर ऐसे सुनना मनन चिंतन करते हुए, तो उसका चित्रण करते हुए उसका स्वाद कुछ डिफरेंट ही होगा। आप लोगों ने किया है कभी ऐसा स्वाद, लिया है मुरली का, कि आप बैठे थे मुरली पढ़ने के लिए और 1 1.5 घंटा आप खेलते रहे मुरली के पॉइंट्स के साथ, ऐसा कभी हुआ है? 1.5 घंटे के आसपास आप चले गए, बहुत ही अफलातून मजा आया, ऐसे कभी हुआ है आप लोगों के साथ? हम सब कर सकते हो, बोल भी सकते हो, ज्यादा लोग तो है नहीं, बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलो, ओम शांति। पहले पहले जब ज्ञान में आए थे तब करते थे, थोड़ा अभी अलबेलापन हो गया। तो अभी आज आपके लिए ये पॉइंट आ सकती है ना, हम सब के लिए जो ऐसे भूल हाँ गए और हैं, तो हम सब के लिए पॉइंट, हाँ तो कर लो फिर इसको और बाबा ने, एक्सेप्ट। यस जरूर जरूर। और कल भी बाबा ने कहा था कि गे गे नहीं करना है, दृढ़ संकल्प करो, करेंगे, अभी करेंगे, करेंगे नहीं करो, यस। ओके। अभी दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, कर लिया अभी है, भी, कर लिया है अभी बोलो, तो सब लोग अभी भी आपको तथास्तु बोलेंगे। बरोबर। अभी भी थोड़ा अलबेलापन था, इसलिए कल भी बाबा को सुना ना, तो कैसे होता है, शॉप से आते तो हाँ, गड़बड़ी रहती है ना, सही तो बात। थोड़ा अलबेलापन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो बाबा सर तभी से मुरली चलाते, और धारणा युक्त मुरली अभी भी अभी हफ्ते में चल भी रही है ऑब्वियसली, ज्यादा से ऑब्वियसली अभी ज्यादा। ज्यादा धारणाओं पर हाँ फोकस है बाबा का, सारी मुरलियां ही ऐसे मार्क करके रखते हैं। हाँ और कौन बोलेगा? बरोबर। ठीक है, चलो हम थोड़ी सी मुरली फास्ट में रिवाइज कर लेंगे, तो हम सभी सुनेंगे मुरली। आ, आप लोगों ने पढ़ी है रिपीट, तो फिर मैं मुरली सुनाती नहीं हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं मुरली पढ़ूं थोड़ा सा, तो फिर मैं पढ़ती हूँ। आपको क्या लगता है, बोलिए। थोड़ा पढ़ो दीदी। हाँ, क्योंकि बाद में ना रिवाइज नहीं होता, हम कितना भी सोचे ना होता ही नहीं है। हाँ हाँ श्रद्धा बोलो। अच्छा श्रद्धा, अच्छा श्रद्धा आप सुनो, ओके।
तो परमात्मा शिव के अनमोल मधुर महावाक्य जो कल रात में चले थे, हम उस पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो उसमें परमात्मा ने क्या बोला, हम उस पे फोकस कर रहे हैं। आपको जितना समझेगा श्रद्धा, आप समझो, ठीक है। 1 मिनट। ओके दीदी। हाँ ठीक है, ठीक है, सुनो। सो हमने कल जो पॉइंट्स निकाले, हम वो भी शेयर करते हैं पहले। कल परमात्मा पिता की जो मुरली थी वो थी 25 अक्टूबर 2009 की रिवीजन थी, और कल की डेट थी 18 अक्टूबर 2024। तो 2009 में चलाई हुई मुरली, पर वो आज के लिए भी इतनी परिपक्व थी। तो हमको कल परमात्मा ने शुरुआत किया ना, वो पॉइंट बहुत सुंदर लगा। शुरुआत ही कौन से शब्दों से हुआ था, याद है आप लोगों को? तो खजाना। शुरुआत ही किया था परमात्मा ने कि सर्व खजानों के दाता। मतलब देखो, परमात्मा खुद के लिए कितना, खुद से भी कितना प्यार है उसको। परमात्मा सेल्फ लव से एकदम फुल है, तो वो खुद से कितना प्यार करता है ये भी हमको इसमें देखने को मिलता है। वो सारी मुरली खुद क्या है इससे शुरू करेगा, नहीं तो पैटर्न क्या होता है कि किससे मिलने आया है यहाँ से शुरुआत करेगा। मतलब ये या तो खुद की महत्व बताएगा, या तो हम लोगों का महत्व बताएगा। तो बहुत ही मजेदार मुरली और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसे गूजबम्स लाने वाली कल की परमात्मा की महावाक्य है। तो इस महावाक्यों को हम मुरली कहते हैं। तो सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। ये एंडिंग पॉइंट थे, ये मुरली का टाइटल हो गया है। क्या टाइटल है? चेहरे चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो हम क्या करेंगे, मुरली सुनते सुनते योग भी करेंगे, मेडिटेशन। हम ऐसे कंटिन्यूअस योग नहीं करेंगे, मुरली सुनते सुनते पॉज लेकर उसको फील करेंगे। आज ऐसा योग करेंगे हम। तो अभी जो पॉइंट आया है उसको फील करेंगे। तुरंत अपने चेहरे पे फोकस करो। अगर आप चाहो तो अपना वीडियो ऑन करके अपने वीडियो को देखो, या फिर अपने मोबाइल में खुद का ही चेहरा देखो और फील करो कि मेरे चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार होगा। कैसा है मेरा चेहरा प्रेजेंट में? क्या मेरे चेहरे पे स्ट्रेस है? क्या मेरे चेहरे पे कोई शिकन है? या मेरा चेहरा एकदम जॉय से ऐसे एकदम अद्वितीय प्रकाश से आलोकित हो चुका है? चेक करो, अपना अपना फेस चेक करो, बहुत मजा आएगा। और नहीं है तो बनाओ अपना चेहरा, आर्टिफिशियल बना लो। बाबा ने बोला है, परमात्मा ने बोला है, तो बना लो। क्या बनाना है? अलौकिक साक्षात्कार वाला ऐसा चेहरा जो कब बनता है? जब हमारे पास बहुत कुछ खजाना है। सोचो, आप अलमारी खोलते हो तो अलमारी में ऐसे खजानों के भंडार भरे हैं, हीरे मोती माणक, उसके बाद ज्वेलरी ही ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है। तो आपने एक कबर्ड खोला, वैसा ही आपने ड्रॉवर खोला तो वहां पे भी पैसे ही पैसे पड़े हैं। आप कहीं और जगह जाते हो तो भी वैसा ही है। आपके पास हर एक चीज का अबंडेंस है, आपके पास जो चाहे वो है। तो अभी आपका एटीट्यूड और आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा? आप कैसे चलोगे? आपकी चाल कैसे होगी? आपकी चलन कैसे होगी? जिसके पास सब कुछ है, जिसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, उसका चेहरा कैसे ग्लो करेगा? जस्ट फील इट। फील करो कि आप वो हो जिसके पास सारे खजाने हैं दुनिया के। सो चेहरा कैसे दिख रहा है अभी? कैसा ग्लो आ गया है चेहरे पे? और चाहो तो इसकी एक सेल्फी खींच लो। अभी जो चेहरा आ गया है ना, उसकी एक सेल्फी खींच लो तुरंत। मजा आएगा, ये आपके लिए हमेशा रहेगा, कायम। सो अपने चेहरे से अलौकिक साक्षात्कार। अब सोचो, आप बैठे हो और आपके सामने आपका पूरा परिवार है, फिर आपके मित्र संबंधी है, आपके ससुराल वाले हैं, आपके मायके वाले हैं, सभी आपके सामने बैठे हैं। और इन सभी के चेहरे आपको निहार रहे हैं, आपके चेहरे को ऐसे उम्मीद भरे
देख रहे हैं सब आपके पास कि आपसे कुछ मिलेगा अभी, और आपके चेहरे की रौनक देख के माय गॉड, उनके दुखियारे चेहरे खिल रहे हैं। इतना भी कोई खुश रह सकता है? वाह! ऐसे समाज में, ऐसे समय में चारों तरफ दुख का साया है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स में इतना खुश रह सकता है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? उनके माइंड के थॉट आप रीड कर रहे हो। अरे, इसके खुद के जीवन में भी इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसके खुद के जीवन में भी इतनी परीक्षाएं हैं, ये फिर भी ऐसे मुस्कुरा कैसे सकता है भाई? ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे सारे खजाने दुनिया भर के इसे ही मिले हैं। वाह, वंडरफुल। मजा आ रहा है, आपको देख के उनको बहुत मजा आ रहा है। अलौकिकता का साक्षात्कार हो रहा है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी फेज आ जाए लाइफ में, खुशी कभी नहीं जाने दूंगी मैं। ये मेरे बाप ने दिया हुआ अधिकार है। और कौन सा बाप? सुप्रीम बाप, सुप्रीम फादर, सारे दुनिया के बापों का जो बाप है, जो सुप्रीम फादर कहलाता है, उसने दिया हुआ है मुझे ये खजाना। कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए लाइफ में, सराउंडिंग में, मेरी जिंदगी में खुशियां ऐसे ही रहेगी, मेरा चेहरा ऐसे ही दमकता रहेगा। अगले मोमेंट के लिए सोचो, आपकी मृत्यु हो चुकी है, और मैं अपनी मृत्यु में, मृत्यु को एक्सेप्ट करके, मृत्यु के बेड पर अपने शरीर को देखती हूँ। पूरा शरीर कफन में लेटा है, और सिर्फ चेहरे का भाग दिख रहा है, और मैं नजदीक से एंजेलिक फॉर्म में अपने मृत्यु के बाद के चेहरे को देख रही हूँ। वाह! ऐसे लगता है कि स्माइल कर रहा है चेहरा, ग्लिटर कर रहा है मेरा चेहरा। देखो अपने मृत्यु के बाद के शरीर को, कफन में लेटाया हुआ चेहरा। मुस्कुरा रहा है, और ऐसे कह रहा हो जैसे कि मैंने जिंदगी में वो सब कुछ पाया। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा परमात्मा से किया हुआ वादा निभा निभा कर चली हूँ। परमात्मा ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि मैं हमेशा खुश रहूं, और मैं हमेशा अपनी चाल चलन से सारी दुनिया को संपन्नता का एहसास करवाऊं। यस, परमात्मा ने मुझसे कभी कहा था कि प्यारे बच्चे, आप सर्व खजानों से संपन्न हो, आपके चेहरे से, चलन से अलौकिकता नजर आए, तो मैं वो जिंदगी जी कर जा रही हूँ। आज मेरी ये अंतिम घड़ियां हैं, मैं इस दुनिया से विदाई ले रही हूँ, लेकिन मैंने सारी उम्र परमात्मा का वादा निभाया है। कुछ भी हुआ जिंदगी में, मैं हमेशा खुश रह पाई हूँ। मैंने अपने आप को खुश रखा है। मैं विजयी हूँ, मैंने विजय पाई है। अपने सारे इमोशंस पे मैंने विजय पाई है, क्योंकि मुझे पता था सारे इमोशन फेक होते हैं, सारी भावनाएं फेक होती है। मैं अभी चाहूँ तो दुखी हो सकती हूँ, अभी चाहूँ तो सुखी भी हो सकती हूँ। सेकंड सेकंड में मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज कर सकती हूँ। जिसे शंका है इस शब्दों पे, वो ट्राई कर ले। अभी दुख के बारे में सोच ले, और तुरंत खुशी के बारे में सोच ले, चेहरा चेंज हो जाएगा। मतलब मेरे हाथ में है मुझे कैसे चेहरा रखना है, क्या फील करना है, बिकॉज इमोशंस आर फेक। सो मैं जो चाहूं वैसा अपना बना सकती हूँ चेहरा और एटीट्यूड। आ जाइए फिर से
जिंदा हो जाइए। ठीक है। सो अलौकिकता का साक्षात्कार। फिर आगे फिर पिता परमात्मा ने कहा कि आज सर्व खजानों के दाता मिलने किससे आए हैं? खजानों के मालिक बच्चों को। तो हर एक बच्चा संपन्न। क्यों संपन्न? क्योंकि सर्व बच्चों को एक जैसा और एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। अभी देखो, सबके लिए ये मुरली चली, सबके लिए यही एक्सप्लेनेशन जा रही है जूम से, लेकिन हर कोई इसे अपनी अपनी तरह से डेटा प्रोसेस कर रहा है। तो सभी बच्चों को एक जैसा एक समय सर्व खजाने मिले हैं। तो फिर टाइटल क्या मिला हमको? बालक सो मालिक बच्चों से भगवान मिलने आया है। परमात्मा पिता, बालिक और मालक, ऐसे हम बच्चे हैं जो जब कुछ सूझता नहीं है तो परमात्मा से जिद कर लेते हैं और फिर उस पर सारा अधिकार भी हम जताते हैं। तो हम मालिक भी हैं। तो मालिक भी बच्चे और बालिक तो दोनों भी। दुनिया के अंदर तो ऐसे चलते जैसे सारी दुनिया के मालिक है, और परमात्मा के सामने ऐसे है कि सब कुछ सरेंडर। तो ऐसे बालक सो मालक। और हम बच्चों ने कल परमात्मा को आह्वान किया, सारे दिन भर मौन रखा, जब जब पॉसिबल है तब तब उसे पुकारा। फिर मुरली शुरू होने के पहले सूरज भाई जी के साथ में हमने अपने आप की स्थिति बनाई, फिर से पुकारा। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों ने बुलाया तो बाबा भी हमारे स्नेह में पहुंच गए। तो जस्ट फील करो, मुझसे, मेरे हृदय से और मेरे मस्तक से एक डोरी जा रही है पिंक कलर की। ओके। और ये पिंक कलर की स्ट्रॉ की जैसी डोरी ऊपर गई, उसका हुक बना हुआ है ऊपर, और उसने परमात्मा को ऐसे खींचा कि वो रह नहीं पाया परम धाम। उसने हमको खींचा, हमने उसे खींचा, और दोनों ऐसे चटक गए, दो सोल्स, कि कोई दूरी न बची। हमारे स्नेह में स्नेह का सागर खींच आया। सोचो हमारा हार्ट चक्रा कैसे ब्लॉसम कर रहा है। इस शरीर में बैठे बैठे भी हम फील कर रहे हैं कि हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। हार्ट के अंदर सारी हार्डनेस क्लीन हो रही है। हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो डांस कर रहा है। शरीर के अंदर के सारे सेल्स डांस करने लगे हैं। ऐसा ये मिलन का अनुभव है। और ये छोटा मोटा मिलन नहीं है, भगवान से मिलन है। ऐसे से मिल रही हूं जिसके पास कोई ईगो नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ भाव से मुझे मिलता है। सो वंडरफुल, इट्स सो वंडरफुल। सो स्नेह का सागर मुझसे मिलने आया है। मेरा हार्ट चक्र एकदम ओपन हो चुका है। मेरे अंदर अनकंडीशनल प्यार भर गया है, खुद के लिए, सराउंडिंग के लिए, मेरे नियर एंड डियर के लिए। मेरे नियर एंड डियर वंस जो है वो कैसे भी मुझसे बर्ताव कर रहे हैं, मैं उनके मोह में नहीं बनती हूँ। मैं डिटैच भी हूँ, लेकिन मैं उनके लिए अब निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार से लबालब हूँ। इस क्षण में फील करे, वो सामने है सारे रिश्ते, और उन सबको प्यार जा रहा है। अखंड प्यार, अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल। कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से मुझे। जो भी मेरे रिश्तों में है, चाहे ससुराल वाले, चाहे मायके वाले, चाहे फ्रेंड सर्कल, चाहे कलीग, चाहे वर्क प्लेस पे, कोई भी व्यक्ति से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई फॉरगिव देम, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। आई लव यू ऑल। और ये मेरा बहता हुआ स्नेह देख उसे बहुत खुशी हो रही है, उस स्नेह के सागर को। और मेरा पर्पस भी वही था, उसे खुश करना। बाकी दुनिया को खुश करना मेरे लाइफ का मकसद नहीं है। मेरे जीवन का एक ही पर्पस है, उस परम स्रोत को खुश कर देना, बस।
बन गई मेरी बात। अब मैं काउंटिंग करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है खजानों में। बहुत खजाने हैं, अनलिमिटेड है। गिनती करेंगे हर कोई, मिनिमम 3 3 बोल सकते हो आप लोग। तो कौन शुरू करेगा सबसे पहले? अभी ऐसे वाक्य बनाने हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस। मराठी हिंदी में बोल सकते हो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास ये ये डैश 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 खजाना है। जैसे मैं कहती हूँ कि वाह, मेरे पास ज्ञान का खजाना है, मैं मालामाल हो गई हूँ ज्ञान से और इसे मैं बांटती हूँ। मेरे पास बंधन मुक्तता का खजाना है, मेरे पास सर्व सुखों का खजाना है, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास प्रेम का खजाना है, मैं सबको प्रेम देती हूँ। ओके। और खो जाइए, खोकर बोलिए, आपका वाक्य मेडिटेशन हो जाएगा। बोलिए और मेरे पास बोलिए। आनंद का खजाना है, मैं बहुत आनंदित रहती हूँ, सबको आनंद प्रदान करती हूँ। ओके, और बोलिए। और कौन बोलेगा? और एक बोल सकते हो आप। मेरे पास मिनिमम। शांति का खजाना है, शांति में रहना चाहती ओके, 3 बोल दिया आपने। और बोलना है आपको कुछ? हूँ। बस चलो आपके पास वापिस आएंगे। अब कौन बोलेगा? जो भी बोलना चाहते हैं ऑडियो खोल लो और बोलो। वैसे सबको ही बोलना है, ठीक है? कोशिश करो। I am so grateful that I have a gem teacher like you. ओके, और बोलो। Yeah. वेरी गुड I'm so श्रीमान, यू ट्राइड। grateful that I have the happiest one, all the happiness of the world with me. Thank ग्रेट, you. वेरी गुड, वेरी गुड। यू कैन राइट इट डाउन देना। ओके, और बोलो। Yeah. Okay. Yeah. और बोलो। I'm so grateful that I am a teacher and I have that gem to give education to students. I'm thankful for that. I have got that opportunity. बहुत अच्छा, सुंदर। अब और कौन बोलेगा? देखो ये रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, पर कितना अच्छे से बोला है। सो जो रेगुलर है उन्होंने तो बोलना ही चाहिए। चलो कंटिन्यू रखो, टूटना नहीं चाहिए मेडिटेशन। सुमन बहन ने बोला, श्रद्धा जी ने बोला। अब और कौन नंबर लगाएगा आगे? ऑडियो ऑन करो, बोलो। देखो राधा बहन बेचारी कितनी नाराज हो गई, उनका गांव में लाइट नहीं है तो उनको छोड़ना पड़ा बीच में। आप लोग कितने भाग्यवान हो, आपके पास लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। सो ये भी तो खजाना है। बोलो कौन बोलेगा? अमृता जी, शीतल, विनीता जी, किरण भाई, कौन बोलेगा आप में से? विनीता जी बोलो। मेरे पास सहयोग की शक्ति का खजाना है। ओ, इंसानों को जोड़ जोड़ कर मैं उसमें खुशी महसूस करती हूँ। क्या बात है! मैं भगवान के लिए वैजयंती माला बना रही हूँ, एक एक दाने को जोड़कर। सुंदर। मुझे और बताओ, शेयर करो, आपके खजानों को नजर नहीं लगेगी, छुपाओ मत सभी। ओके, ओपन कर दो। कोई मे- यहाँ पे इनकम टैक्स वाला नहीं बैठा है, आपके घर पे कोई रेड नहीं पड़ेगी। बोलो अपने खजाने। मेरे पास खुशी का खजाना है जो मैं सबके साथ बांटती रहती हूँ। वेरी नाइस। 3 3 बोलने कम से कम, और नए नए मेरे बोलने, पास दूसरे का रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ। सहयोग का खजाना है। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, किसी और ने बोला। और बोलो दूसरा। सहन करने का, सहन शक्ति का। अच्छा, सहन शक्ति भी है। और बताइए। अमृता जी का, विनीता जी का बाकी है। हाँ, एक एक ही बोला है। और बोलो। कम से कम 3। बाबा ने खजाना बोला है, अब खजाने में फिर 2 3 थोड़ी होते हैं, ज्यादा होते हैं ना। बोलो। शक्ति कितना का न खजाना। शुक्रिया, कितना न शुक्रिया करे बाबा का हाँ। कि उसने मेरी समझ शक्ति बढ़ाई है वाह, और एकदम मैं समझ दूसरों शक्ति को अच्छी बढ़ी है। तरह से समझा सकती हूँ। समझा भी सकती हूँ, खुद को भी समझ सकती हूँ, मतलब विजडम बड़ी है आपकी। बहुत सुंदर। और बताओ। शीतल बहन लिख पवित्रता। रही है,
साथ साथ में जो पढ़ना चाहते हैं शीतल बहन मैसेज में लिख रही है। हाँ, और बाबा ने पवित्रता का खजाने से भरपूर किया है। ओके। तो और पवित्रता यानी खाली ब्रह्मचर्य का नहीं, तन मन धन पूरा मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र किया है हमें। ओके, उससे क्या फायदा हो रहा है आपको? पूरी तरह से फायदा यानी उसमें सबका सहयोग बढ़ता जा रहा है, सबका प्यार बढ़ता जा रहा है, खुशी बढ़ती जा रही है ओके, और खजाने बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो ऐसे हम जानबूझकर आपको क्यों बोलने लगा रहे, आजू बाजू में मतलब पवित्रता बोला तो उससे कनेक्टेड सेंटेंस बोलोगे तो आपका मेडिटेशन थोड़ा फुल प्रूफ हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा और लंबा चलेगा। आप सिर्फ वाक्य वाक्य बोल के छूट जाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। एक वाक्य को सपोर्टिंग दूसरा वाक्य भी तैयार करते आना चाहिए, तो आपका खुद का मेडिटेशन तैयार होगा। अच्छा, किरण भाई के पास नेटवर्क का इश्यू है, उन्होंने कहा है कि सेवा करवाने का खजाना उनके पास है, सेवा कराने का, करने का। ओके, और कुछ बोलना है विनीता बहन? बोलो। बैकग्राउंड में हाँ नॉइज नहीं है तो आपके ऑन ही रख सकते हो आप। बोलो। शुक्रिया बाबा, आपने क्षमा करने की जो शक्ति दी है हम्म, उससे मैं दिन प्रतिदिन बहुत बातों को भूलते जाते हो और नई नई बातों को अपनाते हो। वेरी गुड। फॉरगेटफुलनेस ये भगवान का एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। अगर हमको याद होता क्या क्या गलतियां हमने भी की है तो भी परेशान हो जाते थे गिल्ट से, और दूसरों ने क्या क्या गलतियां की अगर वो भी याद रखेंगे तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा हमारा। इसीलिए जब जब हम भूल जाते हैं ना पुरानी बातों को, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है परमात्मा का और समय का भी। ये समय का ब्लेसिंग है कि समय, कहते हैं ना हर चीज का मर्ज का दवा समय है। समय हर चीज को इलाज दे देता है, हर एक चीज की मरहम पट्टी कर देता है। समय के साथ हम मुस्कुराना सीख लेते हैं, समय के साथ हम भूलना सीख लेते हैं। तो भूलने की शक्ति भी निगेटिव दिखकर भी पॉजिटिव है, इफेक्ट पॉजिटिव आता है। बहुत सुंदर। क्षमा की शक्ति ये उससे भी बढ़िया है। भूलने से तो समय के साथ भूले, पर याद है वो चीजें क्षमा के कारण हमने भुलवाई है। हमने जानबूझकर एफर्ट लेकर क्षमा किया, एफर्टफुली हमने किसी को माफ किया। चल तू भी क्या याद रखेगा कि तेरे लाइफ में मेरे जैसा एक जेम है, तुम्हारे लाइफ में मेरे जैसा कोई हीरा है। तुम भी क्या याद रखोगे कि ऐसे दिव्य सोल से तुम्हारा पाला पड़ा है। जाओ खुश रहो, माफ करती हूँ मैं तुम्हें, कोई श्राप नहीं देना है, मैं तो आपको आशीर्वाद देती हूँ। क्या याद करोगे कि तुम्हारी भी किस फरिश्ते से मुलाकात हुई थी इस जिंदगी में। सो ऐसे शान से चलो, ऐसे क्षमा करके निकल जाओ। बहुत सुंदर। और कोई सुनाना है या पढ़े अभी? हाँ। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, जो ज्ञान का खजाना दिया उसमें ड्रामा का राज बहुत हाँ, है। सबसे बड़ा राज है तो वो तो। हर ड्रामा को हाँ, आवाज थोड़ी। अभी हर एक को देखते हैं तो अच्छा, बाद में, तो ड्रामा में हर बात में कल्याण दिखता है। हाँ, कुछ भी परमात्मा ने हो जाए, कहा कि अच्छा बुरा टाइम कुछ भी कल्याणकारी है, कल्याण। समय कल्याणकारी है। तो समय कल्याणकारी होने का भी एक प्लस पॉइंट है। चलो ये भी अच्छी पॉइंट हो गई। सो अभी आगे बढ़े हम या शेयर करना है कुछ? सो बाप दादा ने आगे बोला कि ज्ञान धन, जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बनकर औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्माएं फंसी हुई है, राइट, कोई किसी बंधन में फंसी हुई है, कोई बच्चों, किसी को कोई बंधन लगता है, किसी को कोई चीज बर्डन लगता है, बर्डन इज इक्वल टू बंधन। तो उन बंधनों से मुक्त हो गए हम। फिर बंधन युक्त से बंधन मुक्त। पहले रोते थे अरे मुझे ये करना पड़ता है, तो आज आप लिस्ट निकाल सकते हो पढ़ता पढ़ता क्या क्या किस चीज के लिए बोलते हैं हम कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जिस चीज के लिए हमको लगता है ये करना पड़ता है वो बंधन है, क्लियर कट। कि मुझे ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है, मुझे इनके साथ बात करनी पड़ रही है, मुझे रसोई बनानी पड़ रही है, मुझे जॉब पे जाना पड़ रहा है, मुझे इसको संभालना पड़ रहा है, मुझे इससे हंस के बात करनी पड़ रही है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, मुझे घर सफाई करनी पड़ रही है। अगर हम ये सब चीजें पढ़ रही है बोल रहे हैं, मतलब हमें उस चीज का बर्डन या बंधन है। तो बाबा कहते हैं उन सब से भी मुक्त हो जाओ, परमात्मा कहते हैं
बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की है। क्या शब्द यूज किया? योग अर्थात याद। दुनिया वाले योग योग का बहुत टेंशन ले लेते हैं और योग को योगा कर देते हैं, एक्सरसाइज। यहाँ परमात्मा ने योगा वगैरह हठ योग में नहीं गए, योग को सिंपल वर्ड दे दिया, याद। अब किसी को याद करना, अपने पिता को याद करना मुश्किल होता है, तो परमात्मा को याद करना भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो परमात्मा को योग नहीं लगाना है, याद करना है। तो कितना इजी कर दिया वो चीज भी, मतलब मानसिक लेवल पे भी कोई बर्डन नहीं रखा कि अरे मुझे योग लगाना है, मुझे योग लगाना है। नहीं, परमात्मा ने कहा याद करो बस। तो भगवान को याद करना, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा, उसको याद करना क्या मुश्किल है। तो जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की है, ऐसे शक्तियों की अनेक शक्तियां, कितना सुंदर वर्ड है। ऐसे ही ऐसे ही, एक सेकंड, एक मिनट। आज शायद व्हाट्सएप के अंदर भी कुछ दिक्कत है, बार बार वो भी बंद हो रहा है। और जो एप्लीकेशंस थे मुरली के, वो भी बंद हुए हैं कुछ दिनों से। तो हम वहां पे मुरली नहीं सुन सकते, हमको एक अलग लिंक से करना पड़ता है। चलो, तो परमात्मा कहता है कि अब ये सारी चीजें ना नोट डाउन करो। अगर कल आपने नोट नहीं लिए तो आज आप नोट्स लेते चलो कि भगवान ने क्या क्या दिया है। याद का खजाना, शक्तियों से अनेक शक्तियां मिलती है। फिर धारणा, हमारे 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो अभी तक ज्ञान की बातें चली, योग की बातें चली कि योग से क्या क्या मिलता है। तो ज्ञान से हम बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को तलवार कहते हैं। हमें कोई चीज का बर्डन फील हो रहा है, हम तुरंत क्या कर सकते हैं, वहां पर ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उस चीज को भूलने में वो हमको हेल्प करता है। तो ज्ञान हमको इस तरीके से बंधन मुक्त करने के लिए हेल्प करता है। फिर सर्व संबंध परमात्मा से हमको मिलते हैं योग करने से। तो भगवान को हम पिता के रूप में याद करते हैं, माँ के, मदर के रूप में याद करते हैं, भाई के, या फिर फ्रेंड के रूप में भी याद करते हैं, शिव सखा भी बोलते हैं उसे। या फिर कभी कभी तो पति के रूप में भी याद कर सकते हैं। लोग पति को परमेश्वर बोलते हैं, या परमेश्वर ही हमारा पति है कि नहीं? वंडरफुल, किसको किसको लगता है वंडरफुल है? तो परमेश्वर को ही अपना पति मान लेना, ये कितनी सुंदर बात है। सो परमेश्वर ही हमारा पति बन जाता है। अब परमेश्वर पति है तो फिर तो क्या, हम सुहागनों के ठाठ होंगे, है ना। फिर उसके बाद धारणा की शक्ति आई, राइट। योग में सारी चीजें, वेरी गुड। फिर धारणा की बातें आई। धारणा मतलब क्या? जीवन में अलग अलग वैल्यूज को धारण करना। तो उससे क्या हुआ? सबसे पहला फोकस गुणों को धारण करना, अवगुण को छोड़ना। गुणों की अनुभूति मिली, अब गुण हमारे अंदर आए। गुण तो खुशबू है, लोगों को खुशी मिले इसलिए हमने गुण धारण किए। सबसे पहले खुशी और उसकी खुशबू हम तक ही पहुंची, हमने ही अपने गुणों को उपभोग किया। सहन शक्ति आई तो हमारे अंदर ही पेशेंस आ गया, हमारे अंदर ही टॉलरेंस आ गया। और भी कोई गुण हमारे अंदर हमने धारण किया, अंतर्मुखता धारण की, तो उससे वो डीप साइलेंस जो फील हुआ, और जहां जहां हमारा वेस्ट एनर्जी बच गई, कितना बेनिफिट हुआ हमारा। तो कोई भी गुण देख लो, दूसरों से ज्यादा हमको ही पहला बेनिफिट मिला उसका, गुण धारण करने से। तो धारणा की ये पावर मिली। हमने अभी स्थूल में भी कुछ नियम अपनाए, जैसे तमो प्रधान चीजें नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, या फिर और तामसिक चीजें नहीं खाना, या फिर लीकर नहीं, गंदगी नहीं, व्यसनों से खुद को मुक्त रखना, कोई भी चीज का व्यसन नहीं होने देना कि इसके सिवाय मैं चल ही नहीं सकती। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की धारणाएं। सुबह जल्दी अमृत वेला उठना ब्रह्म मुहूर्त में, तो रात को जल्दी सोना, फिर रोज सुबह परमात्मा की मुरली अटेंड करना। तो इससे हमारा हमको रोज हमारी सुबह ही कितनी सुंदर होती है। लोगों की सुबह सुबह या तो अखबारों से होती है, या न्यूज चैनल के इतने कर्कश आवाजों से होती है जहाँ पे हैमरिंग होता है नेगेटिव न्यूज का, या तो फिर लोग आपस में बातें करने लग जाएंगे, स्टेटस देखते बैठ जाएंगे व्हाट्सएप पे, इधर उधर फेसबुक पे चले जाएंगे। हमारे दिन की शुरुआत कितनी वंडरफुल है। तो सोचो हमारी धारणाएं कितनी सुंदर है। मतलब हर एक धारणा के क्या कहने, एक एक धारणा पे आप एक एक ऐसे लिख सकते हो कि इस धारणा से ये फायदा हुआ, इस धारणा से वो फायदा हुआ। आज सोचो अगर हम तामसिक अन्न, बाहर का अन्न अगर नहीं छोड़ते थे, तो देखो
जो मंदिरों के स्थान में भी गए, वहां पे भी उनको लोगों ने क्या क्या मिक्स करके खिला दिया, गंदगी खिला दी, लोगों को प्रसाद के नाम पर गंदगी खिला दी। कितनी चीप वृत्तियां हो गई है लोगों की। तो हमको तो परमात्मा ने पहले से ही बाहर के भोजन का परहेज बता दिया, तो हम ऐसी कितनी बातों से बच गए हैं। सोचो, कितनी चीजें तो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होगा, और पता नहीं भगवान ने हमको बचा लिया होगा। हमको तो मालूम भी नहीं, अंदेशा भी नहीं आया होगा कि हम यहाँ पे जाने वाले थे और बच गए। तो न जाने ऐसी कितनी चीजों में हमारी सेफ गार्डिंग हुई है। फिर उसके बाद सेवा हमने की, तो सेवा से क्या मिला? सेवा का मेवा सबसे पहली बात लोगों की दुआएं। जैसे श्रद्धा ने सबसे पहले मुझे दुआएं दी, है ना। अब हम तो केवल टीचर बने उनके, पर उन्होंने कितना श्रद्धा भाव रखा उनके नाम के जैसा, और उन्होंने खुद ने मेहनत की अपने लाइफ में, पर बोला क्या कि दीदी आप जैसे टीचर मिले। तो ये दुआएं है, ये दुआएं हमको कितनी मिलती है, कितने काम आती है। न जाने कहाँ कहाँ हमारे ऊपर के विघ्न खत्म होते होंगे इन दुआओं से। तो ये दुआएं सबसे बड़ा काम करती है। तो सबका जो ये प्यार मिलता है हमको, सर्व का स्नेह, वो शक्ति के रूप में हमारे लाइफ टाइम चलता है। तो सर्व का स्नेह मिलता है सेवा से। सेवा करने से और क्या मिलता है? हम न्यारा और प्यारा बनना सीख जाते हैं, क्योंकि हमको इतने लोगों से मिलना होता है, इतने लोगों से बात करनी होती है, हम किसी में फंस नहीं सकते। तो हम ऑटोमेटिक उनको एक थर्ड पर्सन के रूप में देखकर सॉल्यूशन देकर आगे बढ़ते हैं। हम हर एक में फंसते गए तो क्या हो जाएगा? फिर से मोह के कीड़े बन जाएंगे हम। तो किसी में न फंसते हुए ही हम काउंसलिंग कर सकते, अदरवाइज हम काउंसलिंग नहीं कर सकते, हम भी रोते बैठेंगे उनके साथ। तो इसीलिए न्यारा बनने की स्किल और प्यारा बनने की स्किल, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने की स्किल एंड स्किल, और बिलव्ड बनने की स्किल। तो ये मस्त खजाना हमको मिला। फिर और आइसिंग ऑन द शुगर क्या मिला हमको? जैसे केक मिल गया, केक के ऊपर आइसिंग भी करके दिया किसी ने, तो कितना मस्त लगेगा। तो आइसिंग ऑन द शुगर है कि सबसे बेस्ट तो संगम का समय मिल गया। अभी हम कौन से टाइम में हैं? दुनिया सोचती है कलयुग में है, दुनिया सोचती है ड्रास्टिक युग में है। हम सबसे बेस्ट युग संगम युग, जहाँ भगवान हमसे रोज मिलता है। भगवान हमको हर क्षण हर पल अपनी उंगली देकर चला रहा है। जब भी हम चाहे वो हमारी सेवा में हाजिर है। हमारी कितनी रिस्पेक्ट रखता है वो, हमारी हर बात को ऐसे झेलता है पलकों पर। एक भी बात आप मुझे बताओ जो आपने उसे बोली और उसने सुनी नहीं। अगर उसने सुनी नहीं तो 100% आपकी लाइफ में उसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपने बोली और वो आपके लिए जरूरी है, तो वो आपके लिए हो चुकी है ऑलरेडी। हो सकता है आप नहीं देख रहे हो, आप चाहते हो मुझे ये मिले और उसने कुछ और दिया, मतलब आपके लिए वो जो आपने मांगा था वो राइट था ही नहीं। कभी कभी हमको अकल नहीं होती है ना क्या मांगना चाहिए। लेकिन माता पिता सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट स्कूलिंग, सबसे बेस्ट फूड बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तो भगवान बाप है, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट ही चीजें चॉइस करेगा ना। तो अगर उसने हमको ये रिश्ते दिए हैं, मतलब इन्हीं रिश्तों से हमारी ग्रोथ है। अगर उसने हमको ये ये प्लेस दिया है, ये सिटी दिया हुआ है, तो उसी जगह पे हमको ग्रो करना है। क्योंकि हमारे लिए उसने वो दिया है ना, अभी तक उसको ऑब्जेक्शन नहीं है ना, मतलब उसमें 100% मेरा बेनिफिट है। प्रत्यक्ष फल खुशी है सेवा का, शीतल बहन ने कहा, राइट। तो 21 जन्म इस संगम के दुनिया के अंदर क्या मिलता है हमको? 21 बर्थ की प्राप्ति। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, और ये अभी जो चल रहा है कांस्टेंट, ये प्रेजेंट जन्म। तो ऐसे 21 बर्थ का इनहेरिटेंस मिलता है, वर्षा मिलता है। कौन सी चीजों में, कौन से एंगल में? तन मन और धन, चारों भी चीजें। 21 जन्म की गारंटी बोल दिया है, गारंटीड। कोई गारंटी देता है भाई? आजकल तो कोई गारंटी नहीं देता। अभी हमारे पास भी लोग आते हैं काउंसलिंग को, गारंटी नहीं दे सकते। हम कहते हैं हम आपको पूरे टेक्निक सिखाएंगे, हम अपना 100% देंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है। आप नहीं करोगे तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। लेकिन ये तो परमात्मा की दुकान है, वो तो गारंटी देता है हर चीज की। आजकल तो बाहर लिखा होता है फैशन के जमाने में नो गारंटी नो रिप्लेसमेंट। परमात्मा के पास गारंटी भी है, वारंटी भी है, सब कुछ है। तो फुल गारंटी 21 जन्म की कि आपका तन स्वस्थ रहेगा, आपका मन दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, आपके मन में हमेशा खुशियां होगी। फिर आपके पास धन अकिचार होगा 21 जन्म के लिए, और आपके पास जन संपर्क भी बहुत सुंदर होगा। लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, जिनसे आप मिलोगे उनसे आपको दुआएं मिलेगी, आपको सबके साथ श्रेष्ठ संबंध रखने का खजाना मिलेगा। तो ये आपको गारंटेड मिलती है। और क्या बोला आगे? आधा नहीं,
पौना भी नहीं, मतलब 1/2, 1/2, हाफ भी नहीं और 3/4 भी नहीं, कितना, 4/4। 100%, 100% गारंटी दिया कि आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। अभी आपने खुद को एक्सेप्ट किया कि मैं भगवान की संतान हूं और मेरा सर्वे सर्वा, मेरा योगक्षेम उसके हाथ में है। सरेंडर कर दो। वो कहता है तेरी दुनिया न बना दूं तो कहना, तो एक पल मुझ पर सरेंडर तो होके देख। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईश्वरीय युग, सतयुग जो है, ईश्वर का बनाया हुआ युग, उसमें जाने का हमको हक मिलता है। कल एक वाक्य बहुत सुंदर लगा मुझे, आप लोगों ने नोट किया या नहीं देखो, कि कल्प पहले वाला ईश्वरीय हक, हक, मुझे हक है ना। वो गीत हम जानबूझकर परमात्मा के लिए गाते हैं कि कल्प पहले वाला ईश्वरीय हक हमको मिला। सोचो, दुनिया आज कौन से हकों के लिए लड़ रही है, तो भी लोग कितना रोते रोते देते हैं। लोग चाहते हैं लोगों का भी हक मिल जाए, हमको खुद का तो मिले ही मिले। लेकिन यहाँ कल्प पहले वाला, 5000 ईयर्स पहले वाला, वो परमात्मा का हक हमको मिल रहा है, ईश्वरीय हक। इससे हमको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तो फिर और सबसे स्पेशल क्या मिला, कल हमको बैठे बैठे मुरली में मतलब फील हुआ कि कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला है हमको। कहीं से भी आवाज दो यार उसको, वो आ जाता है। कोई भी चीज बोलो, मांगने के पहले तैयार होती है। माई लाइफ इज रियली इजी एंड एफर्टलेस। मेरे सारे काम ऐसे चुटकियों में होते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट फॉर मी। और ये वाक्य वाक्य नहीं है, ये जिंदगी में जी रही हूँ, मैं खुद पर्सनली जी रही हूँ। आप लोगों का क्या अनुभव है? लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। मेरे सारे काम चुटकियों में होते हैं और एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट फॉर मी। आप लोगों को फील होता है सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में? फील करो। नहीं होता है तो आज से रट्टा मार लो कि मेरे लिए कितना कुछ है, कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। क्या दुनिया से अपेक्षा करूं मैं? क्यों इनसिक्योर रहूं मैं? क्या तो देंगे ये दो भुजा वाले मुझे। 1000 भुजा वाला मेरे साथ है, तो ये दो भुजा वालों के पास मैं क्यों देखूं आशा भरी नजरों से? अरे जो खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं, वो मुझे क्या देंगे? मेरे पास तो खजानों का स्रोत है, मैं क्यों कटोरा लेके घूमूं? कट, कैंसल। भीख मांगना कैंसल। ना रिश्तों में भीख मांगूंगी, ना जिसको अपना समझती थी अब तक उससे भीख मांगूंगी। भिखारीपना समाप्त, याचकता समाप्त। राइट। सो मुझे मेरा कल्प पहले वाला ईश्वरीय हक मिल चुका है। मेरी चलन से अब क्या होना चाहिए? सदा मुस्कुराता चेहरा, उलझन नहीं। फिर से देखो, सेल्फी में अपना चेहरा देखो, देखो कैसे दिखते हो आप। अभी तक झाइयां उड़ गई होंगी ना चेहरों की। फेशियल हो रहा है ना दिवाली के पहले, परमात्मा ने फेशियल कर दिया ये मुरली चला के। सदा मुस्कुराता चेहरा, नो उलझन, एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं दिखना चाहिए, एक भी चेहरे पे शिकन नहीं, एक पण आटी नसली पाहिजे चेहऱ्यावर। इतना सुंदर फेस। ओके। सदा मुस्कुराता चेहरा, नो उलझन। फिर मेरी चलन से जमा का खाता दिखता है कि मैंने कितना डिपॉजिट किया। और प्रैक्टिकल है। आजकल ना फेस रीडिंग के एक्सपर्ट्स है, लोग बनते जा रहे हैं, उसमें भी लोग कोर्स करते हैं। तो क्या होता है, चेहरा देख के आपको समझ लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। तो परमात्मा हमको क्या बोल रहा है कि आपकी चलन से जमा का खाता दिखाई दे। तो खुद को पूछो हर कोई, क्या मेरा चेहरा देख के लोगों को ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत डिपॉजिट किया है परमात्मा के यज्ञ में, परमात्मा के पास? क्योंकि जो बहुत, जिसके पास बहुत सेविंग होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैसे होगा, चेहरा उसका कैसे होगा? एकदम शांत, निरामय, एकदम प्रगल्भ खुशी होगी उसके पास कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। देखो अभी टाटा गए, अभी रतन टाटा गए, फेस देखो उनका कैसे भरपूरता वाला फेस है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके जस्ट चेहरे देखो, भरपूरता वाले चेहरे होंगे, क्योंकि उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। संपन्नता की फीलिंग है उनके पास।
तो मेरा चेहरा क्या ऐसे जमा का खाता दिखाता है? फिर मेरा चेहरा चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए। क्या अनुभव कराए लोगों को? मुझे देखकर लोग सुने, लोगों के अंदर गॉसिप चले। क्या गॉसिप चले? फुसफुसाहट में सुने। ऐसे सोचे आप चल रहे हो और आपके आसपास ऐसे कम आवाज में लोग फुसफुसाहट में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यार, ये आत्मा कोई विशेष है। ये गायत्री को क्या होया आजकल? ये इसका चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? कौन से पार्लर में जाती है ये कोई सुप्रीम पार्लर में जाती है? अच्छा, ये कितनी न्यारी है ना, ये हम सबसे न्यारी लगती है। इसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ अलग ही कंटेंट है इसके अंदर। इसके साथ बैठकर कितना अच्छा लगता है। ये मेरे नजदीक से भी गुजर रही है तो ऐसे लगता है लाइफ में फ्रेग्रेंस आ रही है। हम इनके पास बैठे रहे। ये कितनी प्यारी एनर्जी है। मुझे तो बस इसके पास बैठे रहने की इच्छा हो रही है। मुझे से ऐसे लगता है ये बात करती रहे और मैं सुनती रहूं। क्या वॉइस है, मेलोडियस। क्या इसकी वॉइस में सच्चाई है? इसकी आंखों में देखती हूँ तो क्या चमक है। जैसे दुनिया भर का खजाना इसको ही मिला होगा। इसके चलने का ठाट तो देखो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार चलता है। पता नहीं इसको क्या मिला है ऐसा जो इतनी खुश रहती है। रहती तो ये भी हमारे साथ इसी दुनिया में है। प्रॉब्लम्स तो इसके भी लाइफ में होंगे, ऊंच नीच तो इसके भी रिश्तों में होती होगी, पर ये इतनी जॉयफुल कैसे रख लेती है खुद को? ये हमेशा सबके लिए इतनी ब्लेसिंग्स कैसे देती रहती है? इसको कोई बुरा भी बोलता है तो भी ये ब्लेसिंग देती है। ये किसी की गॉसिप क्यों नहीं करती? और इसको सब कुछ प्लस प्लस ही क्यों दिखता है? ये सफलता कैसे पाती है, हर चीज में सक्सेसफुल कैसे हो जाती है? इसके साथ कुछ हिडन पावर है। यस, ये तो परमात्मा प्यारी है, परमात्मा की दुलारी है ये तो। बस मेरे खजाने संपन्न चेहरे से मेरी अलौकिकता दूसरे को साक्षात्कार करवाए। आज से मुझे रोज रात्रि में अपना चार्ट भरकर अपना दिमाग खाली कर देना है। दिमाग में जो जो है सब कुछ लिख कर परमात्मा को दे देना है, या जला देना है, या रात भर रखना है, सुबह जला देना है। तो अच्छी नींद भी आएगी। परमात्मा ने कल बोला, इंसोम्निया की शिकार नहीं होना। रात में सब कुछ दिमाग खाली करके परमात्मा को चार्ट देके अपना पोता मेल, अपना लेखा जोखा, अपना दिन भर का अकाउंट सेटल कर दो, परमात्मा के पास सरेंडर कर दो, तो अच्छी नींद आएगी। सो चेक करो, रोज मॉर्निंग में उठते ही मेरी हालत क्या होती है। यार फिर से उठना पड़ रहा है, यार और सोने दो। या मैं ऐसे फ्रेश होके उठती हूँ कि वाह, टुडे इज माय डे, आई एम द विनर। आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा आएगा। तो वो नींद अच्छी थी। ओके। सो बाबा ने और आगे कहा कि माया को गेट आउट। सोचो आपके सामने सारी कमजोरियां है आपकी खुद के स्वभाव संस्कार की। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट है, और आप सोचो ऐसे बहुत बड़ा पूरे रूम में आप फैल गए हो, बहुत गोल्डन लाइट के बन चुके हो आप, और आपके हाथ में ना ऐसा बहुत तीखा एक सुदर्शन चक्र जैसा है कुछ, और दूसरे हाथ में एक बॉक्सिंग का वो ग्लो होता है ना, वो है। और आपके सामने आए कमजोरी, पीड़ा, दुख, लगाओ घूसा, ढिशुम, गेट आउट। और सोचो बैड फीलिंग्स, डिशुम, गेट आउट, या लगा दो सुदर्शन चक्र। और सोचो क्या क्या फीलिंग्स है नेगेटिव। और सोचो यार मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, पता नहीं मुझे कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। ऐसे जो जो चीजें माइंड में आती है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, सबको डिशुम डिशुम डिशुम, सबको गेट आउट गेट आउट गेट आउट। एक बुक का आउट, एक सुदर्शन चक्र घुमाया, आउट, गेट आउट। माया, आपको कोई एंट्री नहीं है मेरे लाइफ में। गेट आउट ऑल दुख, ऑल नेगेटिविटी, नो स्पेस फॉर यू, सॉरी। क्यों? आई एम इन गेस्ट हाउस। ये दुनिया मेरे लिए गेस्ट हाउस है, तो यहाँ की चीजों में क्या मैं ज्यादा चीज इन्वॉल्व करूं? यस, यस श्रद्धा, राइट लिखा आपने।
Start the day with wake up, wake up. It's a brand new day. Every day, everything new begins today. बहुत अच्छा। यस, इस वाक्य से शुरुआत करो। मुझे लिख के भी भेजना है, व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, मैं सबको शेयर करूंगी। मैं गेस्ट हाउस में हूं अभी। मेरा टेम्पररी कुछ थोड़ा सा समय बाकी है इस दुनिया में, और अब मुझे जाना है परमात्मा के साथ एक वंडरलैंड में। अब घर चलना है, बस बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा था कल, बेहद का वैराग्य, अब घर चलना है। घर के नजारे दिखाई दे, देखो घर के नजारे कैसे है। वो लाल दुनिया जहाँ पे सारी आत्माएं उल्टी लटकी हुई है, वो परम धाम का दृश्य। वहां वो मेरा मीत मनमीत परमात्मा शिव बैठा हुआ है, बोल रहा है, साजन कब आओगे, प्यारे प्रियतम कब आओगे मेरे देश, कब अपने आप को संपन्न बनाओगे मीठी सजनी। इंतजार में हूं मैं कि कब तुम मेरे लायक बनकर मेरे साथ चलोगी, बारात में नहीं डोली में बैठकर। तुम्हारे जिंदगी का पर्पस जो तुमने सेट किया था वो कब पूरा करोगी। आई एम वेटिंग फॉर यू डियर, माय डियर स्वीट हार्ट सोल, योर सुप्रीम सोल इज वेटिंग फॉर यू। हरी अप, हरी अप, मेकअप फास्ट। जल्दी तैयार हो जाओ प्यारी सजनी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब अपने फुल फॉर्म में आ जाओगी, कब अपने हायर सेल्फ को तुम गले लगाओगी, और कब तुमको मैं दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में, एक शोपीस के रूप में सेट करूंगा कि देखो मेरे इस बच्ची को देखो, एंड फॉलो हर। देखो खुशियों का स्रोत देखना है, इसको देख लो। देखो चीजों को कैसे हैंडल करना है, इससे सीख लो। शी इज योर रोल मॉडल फ्रॉम टुडे। कब बताऊं मैं दुनिया को, कब तैयार हो जाओगी तुम। बेहद का वैराग्य, जाना है उस संपन्न स्वरूप में जाना है। माया विघ्न तूफान एकदम गेट आउट, फिनिश। फील करो आपके सामने वो सारे प्रॉब्लम्स के सीन है, और आपके हाथ में बहुत बड़ा एक स्केच पेन है या मार्कर है, और आप बहुत बड़ा जैसे उसको क्रॉस डाल रहे हो। क्या क्या जो भी बंधन है, माया है, विघ्न है, तूफान है, मन के, परिस्थितियों के, समस्याओं के, उस सब पर जैसे हमने एक बहुत बड़ा रेड कलर का क्रॉस डाल दिया। कैंसल कैंसल कैंसल, सारे दुख पीड़ाएं कैंसल। बस मैं उड़ते जा रही हूँ, उड़ते रहूं और उड़ाते रहूं। वाओ, मेरे पंख खुल रहे हैं और मैं उड़ रही हूँ। हर समय हर क्षण जिंदगी में कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जा सकती। किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि इस शिव के लाल की खुशी को छीन ले। मेरे पंख ऐसे फैले हैं, ऐसे फैले हैं कि सारी दुनिया में फैल चुके हैं। आई एम फ्लाइंग, आई एम जस्ट फ्लाइंग। वाह, मैं अपने पंखों को चेक करती हूँ, कितने स्ट्रांग है मेरे पंख। आई लव माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ। मेरे पंख ऐसे फैले हैं कि मेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई वास्तु, ना कोई परिस्थिति, कोई मुझे बांध नहीं सकता। एवरी मोमेंट इज माई मोमेंट। मेरी दिल कहीं पर भी नहीं लगती, अब किसी में भी नहीं चिपकती हूं मैं। मेरा चॉइस ही हाईएस्ट है। वो सुप्रीम सोल, वो सुप्रीम एनर्जी मेरी चॉइस है। तो अभी दुनिया के छोटी छोटी चीजों में क्या मैं दिल फंसाऊं। कोई फैशनेबल चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, कोई ट्रेंडी चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। मैं जहां से खड़ी होती हूँ वहां से लाइन शुरू होती है। यस, मैं जहां खड़ी होती हूँ वहां से लाइन शुरू होती है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बिलव्ड ऑफ द सुप्रीम एनर्जी। मेरे लाइफ में जो भी पेपर्स आते हैं, सारे पेपर एक गिफ्ट का और लिफ्ट का काम करते हैं मेरे लिए। मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशंस, जो भी पर्सन, जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां आती है,
वो हर कोई मेरे लिए गिफ्ट का और लिफ्ट का काम करते हैं। मैं उसके थ्रू और आगे बढ़ती हूँ। लोग सोचते हैं अब ये रुक जाएगी। मेरे लाइफ में आने वाले हर प्रॉब्लम से मैं और अपलिफ्ट होती हूँ। कोई सोचता है अरे अब इसके लाइफ में प्रॉब्लम आया, अब ये डाउन होगी, मैं तो और ज्यादा निखर जाती हूँ। इट्स जस्ट वंडरफुल। रिपीट करो अपने मन में, मैं हर समस्या से निखर जाती हूँ। मैं हर प्रॉब्लम से और ज्यादा एम्पावर होती हूँ। हर प्रॉब्लम मुझे एनहेंस करता है। लाइफ का हर एक पेपर मुझे अगली क्लास में लेके जाता है। आई एम बॉर्न टू सक्सीड। मैं सफलता के लिए तो जिंदगी में आई हूँ। मेरे जिंदगी का पर्पज ही है बस खुश रहना। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। मैं सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो कोई मुझे क्या डिफीट करेगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर वो संबंध जो तकलीफ दे रहा है, हर वो सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हर वो समस्या जो मुझे पैनिक करती थी पहले, आज वो मेरे लिए अनुभव बढ़ाने की सीढ़ी बन चुकी है। आई एम अपलिफ्टेड। आई एम मोर एंड मोर एनर्जेटिक। एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट फॉर मी। इसे रिपीट करें। इंग्लिश वाले इंग्लिश में रिपीट करें, जिन्हें नहीं समझता उनके लिए हिंदी में बोलती हूँ कि हर जगह सब कुछ मेरे लिए ही कार्यरत है। एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट फॉर माई बेस्ट। एवरीथिंग, ऐसे दोनों हाथों को खोल दे अपने हवा में, ऐसे एकदम मस्त एक्सप्रेशन के साथ करे खुद के साथ कि एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट फॉर मी। 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 मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। बजाइए चुटकी, मुझे आवाज आना चाहिए। यस, मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। यस, लाइफ इज वंडरफुल। मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। माई लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। बोलिए, रिपीट कीजिए मन ही मन 3 टाइम्स। माई लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। आई एम बॉर्न टू सक्सीड। आई एम बॉर्न टू सक्सीड। आई एम बॉर्न टू सक्सीड। आई एम बॉर्न फॉर ग्रोथ। रिपीट इट। आई एम बॉर्न फॉर ग्रोथ। मैं परमात्मा पिता के समान संपूर्ण और सारे ट्रेजर से, सारे खजानों से संपन्न हो चुकी हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई लाइफ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई लाइफ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने इस जन्म से बहुत प्यार करती हूँ। अपने हार्ट पे हाथ रखे और सोचे, बोले, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। आई रिस्पेक्ट माई रिलेशनशिप्स। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ। और ये तालियां भूलना नहीं। बाबा ने कहा, आजकल परमात्मा ने कहा कि तालियां कभी भूलना नहीं जो खुद के लिए बजाई है। ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ पे हम अभी क्लोज करते हैं आज का सेशन। मजा आया थैंक यू। लोगों को? हाँ मजा आया सबको? हाँ दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत मजा आया। थैंक यू। सो ऐसे ही मजे में रहो सभी। सरिता जी, आप लास्ट ज्वाइन हुए हैं, मजा आया आपको भी? हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। मालूम नहीं था, लेट नहीं देता। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू मैडम। आप लोगों के लिए मैं एक सेशन जल्दी लेने वाली हूँ, एक ओरिएंटेशन सेशन। तो आपके ग्रुप में डालूंगी वो स्पेशल। ये जो बीके वाले लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, आज उनके लिए लिया था, पर मुझे लगा आप लोगों को भी कुछ समझेगा, तो मैंने आपके ग्रुप में भी डाला। अब आपके लिए स्पेशल एक सेशन लेने वाली ओरिएंटेशन। तो देखती हूँ कब प्लान कर सकते हैं। आपको उस दिन मैं मैसेज डाल दूंगी आपके उस ग्रुप में। ग्रुप फॉलो करते रहना। बाकी तबीयत अच्छी है भाई साहब की? आपकी तबीयत अच्छी है? हाँ है। कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा है। यस, वेरी गुड।
बहुत रेयर केस में मुझे इतनी नाइट में क्लास अटेंड करने को मिलता है। वाह, तो आज गेस्ट आए तो मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, मेरा काम उनका काम दोनों का चल वेरी रहा गुड। कभी कभी साइंस के ये साधन हमारे लिए फायदे के होते हैं ना, ब्लूटूथ है। जैसे। बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे थैंक यू उस चीज दोस्तों, की थैंक ज्यादा यू थैंक यू खुशी थैंक यू ब्लूटूथ हेडफोन, थैंक यू। है। थैंक यू गेस्ट, वो नहीं आते तो फिर ये टाइम पे जगना नहीं होता। अच्छा। ओके, ग्रेट। वैसे मैं 9:30 तक ही लेने वाली थी, पर वो मजा आ गया तो आगे चल गया हूँ। मतलब मैं से आंखें मेरी अभी मूंद रही है, पर मुझे मजा आ रहा था। तो मैं नहीं, भी आज आपकी वीडियो। क्लासेस हम हमेशा ही अ, मतलब मजा लेते हैं आपकी क्लास में। आप थोड़ा मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो एक शब्द है जो बाबा यूज करते हैं, रस से है शायद, मतलब थोड़ा खुशी में खा एकदम गया मैं। उदास नहीं, उदास सिंपल बस पढ़ रहे लिख रहे, ऐसा ऐसी क्लास नहीं होती है आपकी। थोड़ी कलरफुल क्लास होती है। खुशी में खगिया तो मारने का है ना। हाँ थोड़ी सी हाँ, लाइफ है, थोड़ी सी लाइफ है, क्या मजा चेहरे आती बिगाड़ के है, बैठे हैं इसमें ना। मजा आता है। और हाँ। जितना हंसते हैं उतना चेहरा ग्लो करता है। जी जी यही तो याद सही। आएगा, है ना। चलो, श्रद्धा, हाउ आर यू फीलिंग? हम्म। देखो श्रद्धा, अच्छा है दीदी। यस, एंजॉय किए। आज मुझे अटेंड करना था इसीलिए इवनिंग में क्लास था। वाह, देखो हर एक के लिए मेरा एवरीथिंग एवरीवेयर इज स्टार्ट वर्किंग आउट होना फॉर था, मी। वापस से मेरा स्टार्ट होना था, इसीलिए आज मुझे, और इसीलिए आज अपने क्लास भी एक्सटेंड किया। और एवरीथिंग एवरीवेयर इज वर्किंग आउट ऊपर फॉर वाले मी, का है ना। ये था कि यस यस। और यस। और कौन बोलना चाहता है? प्रभा बहन। थैंक यू दीदी। थैंक यू, लव यू। हाँ बोलो बोलो शीतल। नहीं कुछ नहीं, वही कुछ नहीं कहना था, बोला, अच्छा थैंक यू ठीक लव यू। है, थैंक यू थैंक यू। चलो, क्लोज करती हो अभी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट।